सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब को इस बाबरकत रात में हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ। ला इलाहा के सहन में अली वलीउल्लाह का नज़ूल आप तमाम अहबाब को मुबारक हो। इंतहाई खुश नसीब होते हैं वो मानने वाले जो अपने रहबरों का जश्न खुल के मना सकते हैं। ये एजाज़ भी हर किसी को हासिल नहीं। इमाम होने भी ऐसे ही चाहिए जिनकी शहादत भी मनाए और जिनकी आमद भी मनाई जा सके। हमें फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ने ऐसे हादिये बरहक अता फरमाए। अगर हम 21 रमज़ान को अमीर अल मोमिनीन का मातम करते हैं तो 13 रजब को अमीर का जश्न भी मनाते हैं। और ये जिक्र अली का मोजज़ा है कि बंदे हमारे सिर्फ रोने पे हंसते नहीं, हमारे हंसने पे रोते भी हैं। यार लोगों को जब हम रोते हैं तो फिर लोगों को खुशी महसूस होती है, और लेकिन किबला जब हम खुश होते हैं तब लोग गमगीन हो जाते हैं। इस वजह से नहीं होते कि वो हमें खुश देखना नहीं चाहते। खुशी तो हर किसी को अच्छी लगती है, खुश तो बंदा दुश्मन को भी देख के हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है कि बाज़ अहबाब के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि काश हमारा भी कोई ऐसा होता ताकि ये जश्न हम भी मना सकते, ये खुशियां हम भी मना सकते, ये चरागा हम भी कर सकते, ये लाइटें हम भी जला लेते। लेकिन लोग लैलतुल कद्र मनाते हैं, मुर्शिदों की रातें नहीं मनाते। लोग कुरान के आने की रातें मनाते हैं। बाज़ अहबाब को यह भी तकलीफ होती है, वो कहते हैं मिलाद का तो तसव्वुर ही नहीं है, मिलाद तो मनाने नहीं चाहिए। ये शिया कहाँ से मिलाद ले आते हैं? कभी नबी का मिलाद है, कभी अली का मिलाद है। जो बंदे सारा साल हमारे मिलाद पे एतराज़ करते हैं, रजब के बाद शबान, शबान के बाद रमज़ान, रमज़ान की आखिरी रातों में एक रात, उस रात पे जिसने सारी जिंदगी एतराज़ करना है उसने भी मस्जिद में लाइटें भी जलानी है, चरागा भी करना है। उससे पूछोगे आज चरागा क्यों है? वो कहेगा जी आज कुरान के आने की रात है, आज कुरान के आने की रात है। फिर तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं कि कुरान के आने की रात मनाई जा सकती है, और जिस घर पे कुरान आया हो लिहाजा हम इब्तिदाई गुफ्तगू में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे हादिये बरहक हैं कि जिनकी आमद भी हम मना सकते हैं। क्योंकि दिन मनाना मुश्किल नहीं होता, लोग दिन ढूंढ लेते हैं। बाबा जी लोगों को रिसर्च कर करके, तहकीक कर करके अगर लोगों को शहादत की तारीखें मिल जाती हैं तो यकीनन फिर लोग कहीं ना कहीं से विलादत भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि जिसका दिन मनाया जाए उसके लिए चंद चीजों का इल्म होना जरूरी है। सबसे पहले तो मिलाद मनाने के लिए यह बताना पड़ता है कि कहां आए थे। चले मैं जुमला फिर बदल देता हूं, विलादतें मनानी नहीं पड़ती, वल्दियतें बतानी भी पड़ती। फिर बताना पड़ता है कि जिसका दिन मनाया जाए वो कौन है, बाप कौन है। यार लिहाजा सबसे पहली हमारी खुशकिस्मती तो ये कि हमारे पास इमाम ऐसे जिनका हम जश्न और खुशी मना सकते हैं। अब उससे आगे आ जाए तो उससे आगे आके फिर जब हम बेगानों से निकल के अपनों में आते हैं तो फिर एक बहस एक नई शुरू हो गई है, जिस बहस को कतन होना ही नहीं चाहिए कि पैदा होते हैं या नाज़िल होते हैं। मैं इंतहाई इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं। मैं इन हस्तियों की ना इस्मत पे बहस कर सकता हूं, ना मैं इन हस्तियों की खिलकत पे बहस कर सकता हूं कि पैदा होते हैं या नाज़िल होते हैं। मेरे नजदीक ये दोनों ही लफ्ज ठीक नहीं। किबला तशरीफ फरमाए, अहले इल्म है ताईद फरमाएंगे, जो चीज नाज़िल होती है वो भी बुलंदी से पस्ती की तरफ आती है। तो जिनके सफर को मेराज कहा जाए
उनके बारे में तो मैं ये भी इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अब एक लफ्ज़ में रह सका, अब मैं एक लफ्ज़ एक नया आज के जश्न के हवाले से आपको हदिया करना चाहूँगा। और यकीनन रावलपिंडी में अकीदा पढ़ा भी जाता है, अकीदा सुना भी जाता है। ये लफ्ज़ अच्छा लगे तो आपने नौकर को तायद कर देनी है कि आज के जश्न के हवाले से ये जुमला बड़ा अच्छा था। क्योंकि मेरे 5वें बादशाह से आगे एक साहबी ने पूछा था कि मौला एक मोमन दूसरे मोमन से मिले तो बेहतरीन तोहफा उसे क्या देना चाहिए? अच्छा लिबास दे, बेहतर खुशबू दे, या अच्छी सवारी दे? इमाम ने फरमाया नहीं, जब भी हमारा शिया दूसरे शिया से मिले तो सबसे बेहतर तोहफा ये है एक दूसरे को हमारे फजाइल सुनाया करो, एक दूसरे को हमारी फजीलतें सुनाया करो। और अगला जो इमाम ने अजर बताया आज के जश्न के हवाले से वो अजर भी सुन लेना। इमाम ने फरमाया हमारे 2 शिया जब हमारी फजीलत में खुश होके एक दूसरे के गले मिलते हैं, उनकी बाहें छोड़ने से पहले 14 का अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देते हैं। ये सिर्फ हमारी फजीलत की वजह। अब किसी ने कहा कि पैदा हुए और किसी ने कहा नाजल हुए। मैं यहां एक लफ्ज बेहतर इस्तेमाल कर लूंगा। मैं बार बार मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा उस लफ्ज के लिए। बाबा जी एक लफ्ज कि ये पैदा होते, दूसरा लफ्ज ये नाजल होते। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, न पैदा न नाजल। ये एक महदूद मुद्दत के लिए जब इंसान को अपने आप को देखने की ताब बख्शे, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। और जब ये इंसान से वो ताकत छीन ले, उसे इनका जाना कहते हैं। ये मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहे। थोड़ी देर के लिए जो इनका मुद्दत इनकी ज़ाहरी हयात तैयबा का तय्युन किया जाता है, तब इन्होंने जमाने को ये इजाजत बख्शी थी कि जमाना इन्हें देख सके। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। ये जमाने के बाद होते तो ये इमाम जमाना ना होते। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। अब आपके सामने मैंने इस बादशाह की इज्जत और मिदत बयान करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे अली काबा में आए। और ये भी एजाज किसी के पास नहीं है, ये भी फख्र किसी के पास नहीं है। और लोगों ने रवायतें मिटाने की कोशिश की है। लोग रवायतों को तो ज़ईफ कह सकते हैं या किताबें बदल सकते हैं, लेकिन किताबें मिट सकती हैं। काबे की दीवार से वो निशान तो आज भी नहीं मिटा। काबे की दीवार में वो निशान आज भी मौजूद है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मजमा आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत हो और वो निशान बर्दाश्त कर रही हो? ये बातें और रिकॉर्ड हैं कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से बेहतरीन केमिकल्स मंगवा के और बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवा के उस दीवार के निशान को मिटाने का कहा था कि जितने डॉलर खर्च हो जाए, जितने रियाल खर्च हो जाए, किसी तरीके से ये दीवार का निशान मिट जाना चाहिए। उन इंजीनियर्स ने अपने अपने केमिकल्स लगाए, चले गए, सुबह पलट के वापस आए तो दीवार में निशान वैसे मौजूद था, दीवार में दरार वैसे मौजूद थी। अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज ने घबरा के कहा हमें इस निशान को मिटाने का न कहो, हमें इस निशान की हिस्ट्री बताओ। ये निशान पड़ा कब था, ये निशान पड़ा कैसे था? उस वक्त सऊदी हुकूमत बताने में मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक बीबी निकल के काबे के दीवार के करीब आई थी और दीवार ने फट के रास्ता दे दिया था। अंग्रेज ये कह के वापस चला गया, जिन्हें रास्ते खुदा देता हो बंदे वापस नहीं ले। सारे बोले मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह। दीवार ने फट के रास्ता दे दिया और यहां से एक नबी की मां को निकाला गया। तो जो पूरी साहब हटाया नहीं गया। बीबी मरियम रहती ही अल्लाह के घर में बरबतूल, खुदा ने अपने घर से नज़ूल हजरत ईसा के वक्त का मरियम चले जाए। ये इबादत खाना है, जिचा खाना है।
यहां बच्चे नहीं आते, यहां सजदे होते। उस बीबी के पास अपना घर भी नहीं था और उस बीबी को सहारे की जरूरत थी, और अल्लाह दे भी बगैर शौहर के बेटा रहा था। शराइत सारी पूरी थी, फिर भी निकाल दिया। अब मुझे दुख होगा जो बंदा जश्न सुनने आया और अगली सत्र पे ना बोले अली की मां आई नहीं थी, बुलाई गई थी। वहां घर भी कोई नहीं, यहां हवेली भी है। वहां बगैर शौहर के, यहां ऐसी शर्त भी कोई नहीं। तो मेरे मालिक उसे ऐन वक्ते नजूल ईसा के वक्त निकाल दिया, इसे ऐन नजूल अमीर के वक्त बुला लिया। उसे हटाया क्यों, इसे बुलाया क्यों, उसे हटाया क्यों, उसे बुलाया क्यों? जो बंदे आज बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पे कभी शिर के फतवे कभी कुफ्र के फतवे लगाते हैं, अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार आए कि मैंने मरियम निकाल के भी तौहीद बचाई है, अली की मां को बुला के भी तौहीद बचाई है। मेरे मालिक तौहीद कैसे बची? फरमाया अगर मरियम मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती, क़यामत तक के लिए ईसाइयों के पास दलील हो जाती कि बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। अच्छा मेरे मालिक इसलिए तूने मरियम को निकाला, फिर अली की मां को क्यों बुलाया? फरमाया अली की मां को बुला के तौहीद इसलिए बचाई है कि मुझे खबर है दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं, दुनिया ने अली को अल्लाह कहना है। मैं अली को काबे में उतारूंगा, जब भी तेरा रजब आएगी शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। मैंने जमाने को बताया है अली और है अल्लाह। बिस्मिल्लाह से या हमने अली को अल्लाह के घर में उतारा। फिर जहां बीबी गई है, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी, खुदा कहता जो पहला घर इंसान की हदायत के लिए बनाया, जो हमने फजा किया इंसानियत की हदायत के लिए, वो मक्का वाला। और खुदा ने कहा उस घर का काम यह है कि वो आलमीन को हदायत करता है। सर ना हलाइएगा, जुबान को ज़हमत दीजिएगा। खुदा ने कुरान में कहा है कि काबा हदायत करता है, और काबे की पकीजगी पे किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि हाथी का पाक होना जरूरी है। काबा करता है हदायत, काबा करता है जमाने को बाबा दी हदायत, और हाथी का हदायत के लिए बोलना भी जरूरी है। खुदा कुरान में कहता है कि काबा हदायत करता है। जश्न का माहौल है, मुस्कुराया भी जाए तो इबादत है। जो काबा हदायत करता है, बाबा जी मैंने उसी काबे के गिर्द लोगों की जेबें भी कट होती देखी, और खुदा कहता है ये हदायत करता है। अगर काबा हदायत करता है तो काबा रोकता क्यों? इसका मतलब है कि काबे की हदायत का मियाद ढूंढना पड़ेगा कि काबा हदायत करता कैसे, काबा हदायत करता कैसे। बाज दफा होते हैं बुजुर्ग ने बच्चे का हाथ पकड़ा होता है, गली में जाते जाते सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बेटा ये सामने स्कूल है ना, मैं यहां से पढ़ा था। पढ़ाया स्कूल ने नहीं, उसके अंदर कोई उस्ताद है। जो बंदे चुप बैठे हैं, बंदा बस में बैठ के साथ वाली सवारी को कह रहा होता है कि मुझे उस अस्पताल से शिफा हुई थी, नब्ज़े अस्पताल ने नहीं देखी, उसके अंदर कोई डॉक्टर है। पढ़ाया स्कूल ने नहीं, उसके अंदर कोई टीचर है। फिर काबा भी हदायत नहीं करता, अंदर देख अंदर कोई हादी है, जिसकी वजह से खुदा ने कहा कि मेरा काबा हदायत करता। और जिस काबे को खुदा ने हादी करार दिया, ये काबा असल नहीं। मैं अहले इल्म हजरात की मौजूदगी में जुमला कहूं, जिस बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके सजदा किया जाता है, ये काबा असल नहीं।
ये है बैतुल मामूर की शबी, ये है जमीन का मरकज, वो है आसमान का मरकज। ये काबा उस काबे की शबी है। लोग असल को सजदा नहीं करते, अच्छा मौलवी शबी को सजदा करे तो नमाज हो जाए। अहले इल्म बंदे तशरीफ फरमाए हैं, ये जो मस्जिद के ऊपर गुंबद बना होता ये गुंबद भी शबी है, गुंबद खिजरा की। भाई ये गुंबद को बनाने का मुसलमानों के यहाँ तसव्वुर कहां से आया? इन्होंने रसूल के रोजे पे गुंबद देखा, उसी गुंबद को मस्जिद के ऊपर बनाया, उस मीनार की शबी मस्जिद में रखी, फिर उसी मस्जिद के अंदर एक मिंबर रखा। वो मिंबर था वो भी रसूल के मिंबर की शबी था। जो ऊपर गुंबद है वो भी शबी, जो नीचे मिंबर है वो भी शबी। दुख मुझे तब होता है जब शबी के नीचे शबी पे बैठ के मौलवी कह रहा होता है कि शबी देखने से निकाह टूट जाता। जिसके नीचे बैठा वो भी शबी, जिसके ऊपर बैठा वो भी शबी। ये काबा उस काबे की शबी, वो है बैतुल मामूर, ये है बैतुल्लाह, ये है मट्टी का घर, ईंटों का घर, वो है नूर का घर। ये बैतुल्लाह उसे देख के बनाया गया। और हजरत इब्राहिम ने खाना काबा बनाया नहीं, खाना काबा की दीवारों को बुलंद किया था। काबा पहले से मौजूद था। ये काबा उस काबे की शबी, यहां इनके जिस्म आए, वहां इनके नूर थे। यहां जिस्म आए तो जिस्मों ने तवाफ किया, वहां नूर थे तो नूरों ने तवाफ किया। वो बैतुल मामूर भी असल नहीं, उसके ऊपर भी एक काबा है जिसे अर्श रहमान कहते हैं। वो बैतुल मामूर अर्श रहमान की शबी है। उस अर्श रहमान पे कौन है? जबरील तो सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया था। वहां आले मोहम्मद फरमाते या वो रहता है या हम रहते हैं। वहां हमने उसके नूर का तवाफ किया था। बैतुल मामूर में उसने हमारे नूरों का तवाफ करवाया। बैतुल्लाह में हमारे जिस्मों का तवाफ हुआ। अब मुझे नहीं पता अकीदा छलक जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। 13 रजब को अली की माँ आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस काबे से अली लेके आई है या उस काबे से अली लेके। आज की रात प्योर मवालियों की रात है। आज सारे हलाली खुश, आज सिवाय मुनाफिक के पूरी कायनात खुश हो रही है, इसलिए कि खुशियों का वारस आ रहा। बेशक एक लम्हे के लिए जश्न में बैठे रहे, लेकिन चेहरे पे कोई भी शिया कोई सुन्नी हल्की सी भी उदासी ना लेके आए, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, चेहरे को खुशगवार मूड में रखना। हो सकता है कि फरिश्तों के कैमरे भी ऑन हो और वो शक्लें भी देख रहे हो। सुन्नी किताब में लिखा कि नबी ने मेराज में जाके फरिश्तों से पूछा था कि क्या करते हो? उन्होंने कहा सिवाय अल्लाह की इबादत के खुदा ने कोई और हुक्म दिया ही नहीं है। तो नबी ने पूछा था कभी ऐसा भी होता है जब एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करते हो? उन्होंने कहा एक मौका ऐसा आता है जब हम एक दूसरे से सबकत लेते हैं। फरमाया वो कौन सा मौका? जवाब फरमाया जब फर्श में कोई भी तेरे भाई अली का नाम लेके मुस्कुराता है, एक फरिश्ता कहता मैं उसका मुंह चूमूंगा, दूसरा फरिश्ता कहता मैं इसका। 3 दिन तक मुसलसल मादरे अमीरुल मोमिनीन खाना तौहीद में मेहमान रही। कतन कोई भी बंदा अली की मां की इस्मत पे शक न करे। बतूल न होती तो काबे के सहन में न होती। तौहीद की मेहमान
किसी किताब से साबित करो कि हजरत अबू तालिब ने रोटी भेजी हो। खाना हजरत अबू तालिब के घर से आया। 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान बन के बैठे और खुदा ने कुरान में कहा मेरे काबे में 4 काम होते, रकू होता है, सजदा होता है, तवाफ होता है और एतकाफ होता है। 4 काम अल्लाह ने काबे के बताए, तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। तवाफ काबे के अंदर नहीं, बाहर। रकू काबे के अंदर नहीं, बाहर। सजदा काबे के अंदर नहीं, एतकाफ काबे के बाहर नहीं। खुदा ने कुरान में कहा मेरे काबे में एतकाफ होता है। मौलवी सर पे कुरान रख के बताए सिवाय अली की मां के काबे में बैठा कौन है जिसके बैठने को अल्लाह ने एतकाफ कह के पुकारा। मुसलसल 3 दिन तक अली की मां तौहीद की मेहमान। 13 रजब को गई, 16 रजब को आई। एक दिन भी हजरत अबू तालिब शहजादी को ढूंढने के लिए काबा नहीं आए। खबर थी कि जिसकी अमीना थी वो नूर इलाही का नजूल। 3 दिन तक मुसलसल रही और बीबी खाना काबा की चाबी भी इसी घर में रहती। आई दीवार से। बीबी अगर दर से आ जाती, आज मौलवी कह देता चाबी जो घर पड़ी थी, तो घर से चाबी लेके अली की मां आ गई। खुदा ने दरवाजे से नहीं, दीवार से बुलाया। यह जुमला मुझे याद आ गया किबला जैदी साहब का। वो कहते दर था, दीवार पे लगना था। दर दर पे नहीं आता, दर दीवार पे होता। 3 दिन तक मेहमान रहे। 16 रजब को रसूल आए। किसे लेने के लिए? अली को लेने के लिए। किसी एक किताब से साबित करो रसूल कुरान लेने कहीं गया हो। कुरान नबी को ढूंढता हुआ आया। नबी मस्जिद में होते थे, कुरान मस्जिद में आता था। नबी मिंबर पे होते थे, कुरान मिंबर पे आता था। नबी मैदान में होते थे, कुरान मैदान में आता था। आयतें नबी के पीछे गई, नबी आयतों के पीछे नहीं आया। जो कुरान लेने कहीं नहीं जाता था वो अली को लेने के लिए काबे के दरवाजे के करीब आया। इधर मादर अमीर अल मोमिनीन के हाथों पे अली था। किताबें कहती हैं यहां तक कि अहले सुन्नत के कौसम नियाज़ी ने भी लिखा कि रसूल ने अपने हाथों को जल्दी से बढ़ाया, फरमाया अम्मा ये अमानत मेरे हवाले कर। अली का रसूल के हाथों पे आना था। अली ने आंखें खोली। आंखें खोल के पहली नजर नबी के चेहरे पे पड़ी। पहली नजर का नबी के चेहरे पे पड़ना था। रिसालत ने इमामत की खुराक का बंदोबस्त किया। रसूल ने अपनी जुबान से निकाल के अली के तहन में दी। नबूवत के सीने से इल्म के चश्मे फूट फूट के इमामत के दहन में मुंतकिल होना शुरू हुए। जमाना समझ रहा था कि शायद भाई भाई को जुबान चुसा रहा है। आखिरी नबी पहले इमाम का इल्म मुंतकिल कर रहा था। नबूवत अली को इल्म दे रही थी। या अली ने अपनी आंखें खोली। रसूल ने अली को हाथों पे उठाया हुआ था। रावलपिंडी गिरदो नवा का मजमा जो जश्न अमीर बनाने के लिए आया है, रसूल ने अली को यूं सीने से लगाया, लगा के कहा मेरे अल्लाह पहली बार मेरे हाथों पे अली आया है। मेरा जी चाहता है मैं अली को काबे के शहर में ऐसे लोरी दूं जैसे मक्के में अबू तालिब ने मुझे अपने हाथों पे लोरी दी थी। रसूल ने हाथों पे उठा के कहा लहमो का लहमी, दमनो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, हरबो का हरबी, बुग्सो का बुग्सी, अदुव्वो का अदुव्वी, अंत मिन्नी वाना मिनका। ऐ अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां हैं, तेरे दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी वाना मिनका, तो मुझसे है न तुझसे हो, तो मुझसे है न तुझसे हो। नबी लोरी दे रहा था। ये नबी को अपने पांव पे जबरील के पैरों की सनसनाहट महसूस हुई। जबरील का खुदा कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा। एक लोरी अपनी तरफ से दी है, एक लोरी अल्लाह की तरफ से दे। तूने कहा तेरी आंखें मेरी आंखें नहीं, तूने खून कहा, तूने गोश्त कहा, तूने जिस्म कहा। अली हाथों में उठा, अब अल्लाह की तरफ से लोरी दे। तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे दोस्त रजी अल्लाह है, तेरे दुश्मन अल्लाह ना तो।
जुबान रिसालत। रसूल ने अली को जुबान चुसाई। यहां फिर मुझे जुमला याद आ गया, किबला अजहर सज्जादी साहब, उन्हीं का जुमला उन्हीं के नाम से। वो कहते जब रसूल ने अपनी जुबान अली के मुंह में दी, अली ने आंखें खोल के जमाने को बताया, शरीफ जुबान दे के वापस लिया नहीं करता। जुबान पैगंबर और किबला तशरीफ फरमा है, मेरे मालिक अली ने सारी जिंदगी इस लम्हे में बड़ा नाज किया। ये मौला अमीर अल मोमिनीन है, ये जो रसूल की जुबान चूसी, इस लम्हे पे अली सारी जिंदगी नाज आ रहा है। कूफे के मिंबर पे एक शख्स ने आके मौला से सवाल कर लिया था। उसने कहा, या अली जो भी सवाल पूछते फौरन जवाब दे देते, ये इल्म कहां से सीखा, ये इल्म कहां से लिखा? मेरी पूरी जिंदगी को बंदा तोले, मैं अपने बादशाह के जुमले पे वार दूं। जब उस बंदे ने कहा, या अली ये इल्म कहां से सीखा, अली ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया, हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। आया, ये जो मेरे सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये जो मैंने पहले दिन नबी की जुबान चूसी थी, ये आज तक जो इल्म अली बता रहा है, ये उसी लुआब की वजह से है। या एक शरारती बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसका अच्छा तो फिर अली ये भी मान कि तेरा अपना कमाल तो कोई नहीं, ये तो नबी के लुआब की वजह से है। अली की आवाज है, गुस्ताख न बन, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। अब सिर्फ लुआब। बिस्मिल्लाह। अब सिर्फ लुआबे पैगंबर बोले, यानी कि अभी तक दुनिया में जितने अलूम हैं, ये सारे कहां से खुले? अमीर अल मोमिनीन की वजह से। कार्लाइल का एक जुमला है बड़ा खूबसूरत, उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। वो मजहब के एतबार से ईसाई था, लेकिन मुसलमानों को शर्मिंदा कर गया वही जुमला। बाबा जी उसने कहा, काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखती। उसने कहा, कितने बदनसीब हो मुसलमानों, तुम्हारे पास अली जैसी शख्सियत थी। तुमने कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी सफीन में, कभी नहरवान में खड़ा किया। उसने कहा, काश तुम मुसलमान अली को तलवार देके मैदान में खड़ा ना करते, अली को सिर्फ मिंबर पे बिठाया जाता। ये सिर्फ बोलता। उसने कहा, अगर इसे सारी जिंदगी बोलने दिया जाता तो ये इल्म की इतनी दुनियाएं तख्लीक कर देता कि क़यामत तक रिसर्च की जरूरत ही न पड़ती। क़यामत तक रिसर्च। आज दुनिया के पास जितना इल्म है, इस सब की इब्तदा जो है वो अमीर अल मोमिनीन से मिलेगी। हर इल्म की गिरहा खोल के जमाने के सामने फेंका है। और अली फरमा रहे, जितना इल्म है ये रसूल के लुआब की वजह से, रसूल के लुआब की वजह से। सुन्नी किताबों में हदीस दिखाने के लिए तैयार हो, किबला मेरी ताईद फरमाएंगे। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, ये जितने अंबिया बने थे ये नबी के पसीने से बने थे। इस नूर से जो नूरानी पसीना जारी हुआ, पसीने से मुराद ये नहीं होता बदन का पसीना। पसीना क्या है? हमारे जिस्म की जो नमकियात जो खारिज होती है उसे हम पसीना कहते हैं। और जो नूर से खारिज हो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो कसाफत नहीं, वो तो नूर ही है। नूर से नूर ही गिरता है। फरमाया, जो नूर से नूर के कतरे गिरे, खुदा ने उन कतरों के सदके नबी बनाए। नूर से नूर गिरा, कोई आदम सफीउल्लाह, कोई नूह नजीउल्लाह, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई मूसा कलीमुल्लाह। बातें करें तो फिर करें कहां, सुनाएं तो फिर सुनाएं कहां। जिगर फटता है जब बंदे सर पे अमामा रख के कहते हैं ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है, ये भी मासूम नहीं है। वो मौलवी इतनी जुर्रत पैदा करे, वो हजरत इब्राहिम को कहे मासूम नहीं, हजरत इस्माइल को कहे मासूम नहीं। अगर ये सारे नबी मासूम हैं तो कैसे बने थे? नबी के पसीने से, फिर डूब के
के मर जा। जब जो सीने से बने वो मासूम हो सकते हैं, तो जो खून मोहम्मद से बने, जिनकी रगों में नबी का लहू, आले मोहम्मद के मजहब में मासूमीन की मनसूस मिन अल्लाह तदाद 14, लेकिन इस घर के अफराद इस्मत के दर्जों पे फाइज, बिलखसूस बिलाग सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास फातिह शाम शहजादे मादर अमीर अल मोमिनीन सरकार हजरत अली अकबर, ये वो शख्सियात है जो इस्मत के दर्जों पे फाइज। जितनी भी इल्म की दुनियाएं खुली, किसने खोली? अली ने। आज दुनिया में जितना अलूम है ये अमीर अल मोमिनीन की वजह से। हत्ता कि यहां तक कि एक यूरोपीय मुफक्कर ने किताब लिखी थी दी आंट, उसने 20 साल रिसर्च करके चींटी पे किताब लिखी। बाबा जी 20 साल वो जंगलों में, सहराओं में, मैदानी इलाकों में वो चींटी पे रिसर्च करता, किस इलाके में कौन सी चींटियां रहती हैं, रंगतें क्या हैं। उसने 20 साल अपने जाया किए। 20 साल के बाद उसने इतनी मोटी किताब लिखी और सिर्फ चींटी। किताब मार्केट में आई, लोगों ने उस किताब को देख के हैरानगी का इजहार, यार ये बंदा इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर, ये 20 साल सिर्फ चींटी पे देखता रहा। नजफ के एक तालिबे इल्म ने उसे अमीर अल मोमिनीन का एक खुतबा भेज दिया। बाबा जी सदात बैठे, उसने वो खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ मार का, काश मैं अली का ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने तो इतना बताया कि चूंटियों की नस्लें कितनी हैं, ये सदियों पहले बता गया कि चूंटी के जिस्म में रगे कितनी है। मैंने 20 साल लगा, मेरे 20 साल लगे और सिर्फ इतना जान सका कि चींटियों की नस्लें कितनी। सदियों पहले मुसलमानों में कैसी शख्सियत भी थी जिसने यह भी बता दिया कि चींटी के जिस्म में रगें कितनी। बादशाह ने वहां फरमाया था, अमीर ने फरमाया था